हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी की, जिसमें हम नोट्स के ज़रिए से समझेंगे। ये नोट्स जो है मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, बहुत अच्छे, बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है, नहीं बने हुए हैं, मैंने खुद अपने हाथों से इनको प्रिपेयर किया है। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स को मिलाकर मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हर टॉपिक हर बुक में नहीं होता है। किसी बुक में कोई टॉपिक छूटा होता है, किसी बुक में किसी बुक की लैंग्वेज या उसका टॉपिक की लैंग्वेज जो है इजी होती है, किसी बुक में हार्ड होती। तो इसलिए मैंने बहुत सारी बुक्स को मिलाकर ये नोट्स बनाए हैं। और बहुत सारी बुक्स के जिसमें जो सा टॉपिक ईजी लैंग्वेज में था और इम्पॉर्टेंट था, आसान था, तो उसमें से मैंने वो टॉपिक लिया किसी दूसरे में से। और किसी बुक में कोई टॉपिक नहीं था, किसी में कुछ टॉपिक नहीं थे। ठीक है, तो उसमें से मैंने फ़िलहाल पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका सिलेबस है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है नहीं, जो फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नोट्स हैं। आप इनको पढ़िए, समझिए। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और एमडीएस फार्मेसी इंस्टाग्राम पर एक पेज है, उस पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ठीक, तो समझते हैं फार्माकोग्नोसी क्या होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 1 का, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी की, स्कोप पढ़ेंगे, और इंडिजिनस सिस्टम पढ़ेंगे मेडिसिन में, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये 4 सिस्टम है, मेडिसिन, सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिनको हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है, सबसे पहले तो समझते हैं फार्माकोग्नोसी क्या होता है। कि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की। अब इसमें क्रूड ड्रग्स क्या होता है, क्रूड ड्रग क्या है, यानी कि ऐसा कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, उस बीमारी के होने से रोकने के लिए या उसके इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है, तो हम क्या है फार्माकोग्नोसी, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि हम इसमें स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, वो क्रूड ड्रग जो कि हम ऑब्टेन होते हैं किनसे, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, मेराइन सोर्सेज से, और कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि समुद्र से, ठीक है, प्लांट से, एनिमल से। प्लांट से हमें ड्रग हमने ऑब्टेन किया, ठीक है, जैसे कि नीम का पेड़ है, हमने उसमें से क्या लिया, नीम की पत्ती ले ली, ठीक है, हल्दी ले ली, जिंजर अदरक ले लिया, लहसुन ले लिया, ठीक है, लहसुन, ठीक। तो ये कुछ जो है प्लांट्स में आ गए सोर्सेज इसके। ठीक है, एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, कुछ फिशेस में हम लेते हैं, फिशेस में से। ठीक, मिनरल्स आ गए कुछ, ठीक है, कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। ठीक, और कुछ मैराइन सोर्सेज से, ठीक है, जैसे कि एल्गी हो गई, और बहुत सारी समुद्र में जो चीज़ें पाई जाती हैं, और कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द टर्म फार्माकोग्नोसी ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, जो टर्म है फार्माकोग्नोसी वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि जो वर्ड फार्माकोग्नोसी है 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसमें जो ये है ना फार्माकॉन, ठीक है, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, मेडिसिन, ठीक है, और ग्नोसिस का मतलब होता है, ग्नोसिस का नॉलेज। ठीक है, तो इसका जो मतलब हुआ फार्माकोग्नोसी का, वो हुआ कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स, यानी क्या करते हैं हम इसमें नॉलेज लेते हैं ड्रग के बारे में, कि वो ड्रग जो है वो किस प्लांट से हमें ऑब्टेन हुआ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नीम का, जैसे कि नीम है, ठीक है, तो उस प्लांट का नाम क्या नाम है, जिसे हमें उसकी पत्तियां हमने एक्सट्रैक्ट करी हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसका टेस्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, फ्रेजिलिटी कैसी है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेरेपेटिक इफेक्ट्स क्या होगा उसका बॉडी पर जाकर उस ड्रग का, ठीक है, उसके यूजेस क्या क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो सैडलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉइन किया टर्म फार्माकोग्नोसी, वर्ड दिया उन्होंने 1815 में, उन्होंने वर्क किया, जिसको उन्होंने नाम दिया एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है ना, जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें माना जाता है कि जो चाइनीज़ सिस्टम है मेडिसिन का, वो सबसे ज़्यादा पुराना सिस्टम है। ठीक है, और उनको इफेड्रीन भी कहा जाता है, ठीक है नहीं, महूनंग कहा जाता है इन्हें चाइनीज़ में। और जो हमारे भारत में, इंडिया में जो माना जाता है सबसे पुराना सिस्टम, वो किसको माना जाता है, आयुर्वेदा को, कि आयुर्वेदा जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना सिस्टम है मेडिसिन का। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में जो मेडिसिन प्लांट हैं, ठीक है ना, वो क्या है कि आयुर्वेदा जो है सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो आयुर्वेदा में क्या है, 8000 हर्बल ड्रग्स कंटेन है। ठीक है, सुश्रुत एक एंशिएंट इंडियन फिजिशियन है, सिटाइज सुश्रुता संहिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना, इन्होंने क्या करा है, कंटेन का डिस्क्रिप्शन अबाउट 750 750 मेडिसिनल प्लांट्स को। ठीक है,
और बहुत सारी इन्होंने कुछ जो है ना सर्जिकल टेक्निक्स पर इन्होंने स्टडी की, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किन्हें कहा जाता है, सुश्रुता संहिता को, सुश्रुत को, ठीक है। जो है आप एग्जिट एग्ज़ाम देंगे MCQs में, ठीक है ना, 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स कौन थे, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेट्स को, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है हिपोक्रेट्स को, ठीक है। एरिस्टोटल आपको पता ही होगा, आपने क्लास 11वीं में पढ़ी होगी बायोलॉजी में, ठीक है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा। तो एरिस्टोटल ने क्या करा, एनिमल किंगडम पर वर्क किया, ठीक है, और थियोफ्रास्टस ने प्लांट किंगडम पर वर्क किया, ठीक। डिस्क्राइड्स ने क्या करा कि ग्रीक फिजिशियन है ये, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को मेडिसिनल उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई डी मैथमेटिका में, जो कि एक बहुत हर्बल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हर्बल डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द हर्बल डॉक्यूमेंट, जो कि क्या है, एक हर्बल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आता है इसमें गैलन ने क्या किया, गैलन ने डिस्क्राइब किया प्रिपरेशन को एनिमल और प्लांट ड्रग्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्या स्कोप है फार्माकोग्नोसी का, ठीक है। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि फार्माकोग्नोसी क्या है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, क्या करते हैं हम इसमें स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है नहीं, वो ड्रग्स, ठीक है ना, जो हमें ऑब्टेन होती हैं प्लांट से, एनिमल से हमें मिलते हैं, मिनरल से, मेराइन सोर्सेज से हमें ड्रग ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। ये क्रूड ड्रग जो है यूज़ होती हैं एज ए मेडिसिन के तौर पर, दवाओं के रूप पर इनका यूज़ होता है। एक कन्फ्यूज़न और रहती है स्टूडेंट्स को कि ड्रग क्या होता है और मेडिसिन क्या होता है। बहुत सारे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ड्रग भी एक चीज़ है और मेडिसिन, यानी कि ड्रग और मेडिसिन एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ड्रग एक अलग चीज़ है, मेडिसिन अलग चीज़ है। ड्रग का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए, उसके होने से रोकने के लिए, उसके इलाज के लिए काम आए, ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्रग, ठीक है। और मेडिसिन क्या है, मेडिसिन का भी फंक्शन तो यही है, ठीक है, लेकिन ड्रग क्या है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप नींबू का एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, ठीक है, तो नींबू जो है लेमन, नींबू क्या है, क्रूड ड्रग है, ठीक है, लेमन क्रूड ड्रग है। हमने लेमन को काटा, बीच में से कट करा ट्रांसफर सेक्शन में, ठीक है, हमने उसका क्या निकाल लिया, रस निकाल लिया। जब हमने उसका रस निकाला, ठीक है, तो रस क्या है, वो क्या है, ड्रग है। क्रूड ड्रग में से हमने क्या निकाल लिया, रस को निकाल लिया, जो कि एक ड्रग है, तो ड्रग आ गया रस। अब हम उसको रस को ऐसे ही तो भाई पी नहीं सकते, कि हम उसको ऐसे पी लें, कड़वा होता, बहुत ज़्यादा बिटर होता, और फिर उल्टी वगैरह भी हो सकती और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी उसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने उसमें रस में क्या मिलाया, अगर हम उस रस में चीनी मिला दें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चीनी मिला दें हम उसमें नींबू के रस में, या कोई और चीज़ मिला दें ताकि वो खाने योग्य बन जाए, ठीक है नहीं, यानी कि खाने लायक बन जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं मेडिसिन, ठीक है। यानी कि ड्रग में जब हम कोई भी एडिटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें एडिटिव्स हम उसमें जब मिलाते हैं, एक्सिपेंट्स हम उसमें मिक्स करते हैं, तब जाके वो टैबलेट बनती है मेडिसिन, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैप्सूल्स वगैरह, ठीक। तो मेडिसिन समझ में आ गया कि मेडिसिन क्या है, मेडिसिन में ड्रग कंटेन करता है, लेकिन ड्रग मेडिसिन कंटेन नहीं करता, ठीक। द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड ए डिटेल स्टडी ऑफ ऑन मैटर, सब्जेक्ट मैटर, यानी कि क्या, कि वेरियस सोर्सेज, वो सोर्सेज जो हमें, जिसमें क्रूड ड्रग हमें क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ, ठीक है, हमें उसमें से क्या मिला, क्रूड ड्रग हमें मिला, ठीक है, उन सोर्सेज से, कि प्लांट सोर्स से मिला, एनिमल सोर्स से मिला, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें स्कोप में इसके, कि वो सब्सटेंसेस जो कि यूज़ नहीं होते हैं ड्रग के तौर पर, ठीक है, यानी कि ड्रग के तौर पर तो यूज़ होते नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट में उसका यूज़ होता है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है नहीं, यानी कि या सर्जरी के टाइम पर कॉटन का यूज़ होता है, ठीक है, या कहीं पर किसी का चोट लग जाए, ठीक है, घाव हो जाए, तो वहाँ पर क्या पट्टी वगैरह होती है, तो पट्टी क्या है, वो क्या है, अदर सब्सटेंसेस है, ठीक है, यानी कि अदर सब्सटेंसेस वो चीज़ें जो कि जिसमें कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट हो नहीं, या वो जो है बॉडी पर कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दे, लेकिन वो ट्रीटमेंट में उसका यूज़ हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें आते हैं, फर्स्ट है ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि वो ड्रग जो कि हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, ठीक है। तो प्लांट से हमें जो ड्रग ऑब्टेन होते हैं, या तो पूरा प्लांट ही हमने ले लिया, ठीक है, एफेड्रा का ले लिया, एर्गोट का ले लिया, ठीक है, नहीं पूरा प्लांट ही हमने लिया, उसका हमने क्या बना लिया, ड्रग उसमें से निकाल कर मेडिसिन बना ली, दवाई बना ली, ठीक है, या हमने उसका प्लांट का कुछ पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सैना लीव्स, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर जैसे मान लो कि नीम का पेड़ है, तो हमने पूरा नीम का पेड़ ही उखाड़ा और चलो भाई बना लो दवाई, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमने उसका क्या करा, उसमें हमने उसकी कुछ पत्तियां निकाल ली, कुछ उसकी लीव्स तोड़ ली, उन लीव्स को हमने क्या करा, उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर क्या बना ली, मेडिसिन बना ली, टैबलेट बना ली, कैप्सूल बना ली, ठीक है, उसमें से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो ये क्या हो गए,
पार्ट्स हो गए प्लांट के, एक्सुडेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी कि उसमें से जो निकलता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ पेड़ों में से क्या निकलता है, गम निकलता है, लेजिन्स निकलती हैं, चिपचिपा सा जो है उसकी जो सरफेस होती है, ठीक है नहीं, शूट जो होती है, शूट में से कुछ गम निकलता है नहीं, तो क्या है वो एक्सुडेशन ऑफ प्लांट्स है, ठीक है ना, जो रिलीज़ हो रहा है उसमें से प्लांट्स में से, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट्स यानी कि हम कुछ एज अ प्रोसेस करके, ठीक है, कि उसमें क्या बना लें, हम उसकी मेडिसिन बना लें, ठीक है, जैसे ब्लैक कैच हो गया, काला कत्था, ठीक है, पान पर लगाया जाता, ओपियम हुआ। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, यानी वो ड्रग जो कि हम ऑब्टेन होते हैं जानवरों से, एनिमल से, तो हम या तो उसमें पूरा एनिमल ही होगा, या फिर उसमें ग्लैंडुलर सिक्रीशन हमने ले लिया कि थायराइड या इंसुलिन, ठीक है। या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमने क्या ले लिया, उसका जानवर का, उस एनिमल का क्या ले लिया हमने, लिवर निकाल लिया, ठीक है, लिवर एक्सट्रैक्ट, जैसे कि होता है ना लिवर, कॉड लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि वो ड्रग जो कि हमें मिनरल्स ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। तो उसमें एक तो जैसे कि है चॉल्क है, क्योलिन है, डायटोमाइट है, बेंटोनाइट है, ठीक है। मिनरल्स या मिनरल का कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो यूज़ होता है ड्रग के तौर पर, ठीक है नहीं, और ड्रग की प्रिपरेशन में दवाइयाँ बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम मैराइन सोर्सेज से, यानी कि समुद्र से कुछ ड्रग हमें मिलती हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, कुकम्बर हो गया, शार्क मछली जो होती है वो बड़ी वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें अदर सब्सटेंसेस यूज बाय मेडिकल प्रोफेशनल, यानी कि वो अदर सब्सटेंस जो यूज़ होते हैं मेडिकल प्रोफेशनल में, यानी कि वो सब्सटेंस होती है, जैसे हमने पहले पीछे पढ़ा ना कि इसमें कोई थेरेपेटिक इफेक्ट या कोई इसका यूज़ या इसमें कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट होता नहीं है, यानी कि बॉडी पर जाकर ये कोई थेरेपेटिक इफेक्ट तो देते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि इसका यूज़ होता है किसमें, ट्रीटमेंट में, जैसे कि आपकी पट्टी हो गई, ठीक है नहीं, टेप हो गया, कॉटन रुई हो गई, ठीक है नहीं, तो उसका क्या पट्टी वगैरह में उसका यूज़ होता है, ठीक है, प्लास्टर हो गया, ठीक है। तो अदर सब्सटेंसेस इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस यूज बाय डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिस, इसका यूज़ करती हैं, ठीक है, आइदर डायरेक्टली या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है नहीं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस में जिसका यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें कॉटन हुआ, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल सूचर्स, बैंडेजेस, कॉटन पैड्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ड्रग तो नहीं होते हैं, लेकिन यूज़ होते हैं किसमें, ट्रीटमेंट में इनका यूज़ होता है, ट्रीटमेंट में, इलाज में इनका यूज़ होता है, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह में भी इनका यूज़ होता है, ठीक है, सर्जरी के दौरान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रा यार, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। अगर नोट्स आपको ये वाले चाहिए तो आप कमेंट करें, या MDS फार्मेसी पेज है इंस्टाग्राम पर, उस पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो देखिए इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, यानी कि वो कोई भी सिस्टम मेडिसिन का जो कि नेटिव है किसी भी पार्टिकुलर कंट्री के लिए, यानी कि उसी देश का है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है, ठीक है, नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल बर्ड है पीकॉक, ठीक है। इसी तरह हमारे नेशनल क्या है, सिस्टम है मेडिसिन का, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिजिनस सिस्टम कहते हैं मेडिसिन, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ नेटिव टू ए पर्टिकुलर कंट्री नोन एज इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं इसको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसमें आ जाते हैं आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है नहीं, तो ये क्या होते हैं, ये मेडिसिन जो है प्रैक्टिस होती है इंडिया में, ये मेडिसिन सिस्टम इंडिया में जो है इनका स्कोप है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आयुर्वेदा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आयुर्वेदा, ठीक है। इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदा है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अच्छा करके भी लिखा है, ठीक। आयुर्वेदा क्या है, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का, जैसे कि हमने पहले हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में पीछे पढ़ा ना कि सबसे पुराना सिस्टम क्या माना जाता है मेडिसिन का इंडिया में, आयुर्वेदा को माना जाता है, ठीक है। इट डेवलप इन क्लोज एसोसिएशन विद रिलीजन मैथोलॉजी पर, ठीक है इसका कुछ हिसाब। द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा एंसेंट साइंस ऑफ लाइफ ओरिजिन इंडिया अबाउट 3000 ईयर एगो, ठीक है। जो वर्ड है आयुर्वेदा, ठीक है, द वर्ड आयुर्वेदा इस ड्राइव फ्रॉम दो संस्कृत वर्ड से मिलकर ये बना है वर्ड आयुर्वेदा, ठीक है नहीं। इसमें आ जाता है आयु, जिसका मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, ठीक है नहीं, और वेदा जिसका मतलब होता है साइंस या नॉलेज, ठीक है नहीं। तो जो ये वर्ड है आयुर्वेदा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नॉलेज ऑफ लाइफ, ठीक है नहीं, जीवन के बारे में जानना। सो आयुर्वेदा इज़ द नॉलेज और साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है नहीं। तो आयुर्वेदा क्या है, नॉलेज है, यह साइंस है लाइफ की, ठीक है नहीं। आयुर्वेदा के अनुसार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सभी जो मैटर है वो बना हुआ है 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। इन 5 एलिमेंट्स को हम
पंचमहाभूतास के नाम से जानते हैं। यानी कि इनका ये मानना है कि जो मैटर है कोई भी वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है नहीं, उसको हम कहते हैं पंचमहाभूतास, ठीक है। और ये पंचमहाभूतास क्या है, यह है जाला, ठीक है नहीं, आकाशा है स्काई, ठीक है नहीं, जाला वाटर पानी, ठीक है नहीं, अग्नि फायर वायु एयर हवा, पृथ्वी अर्थ धरती, ठीक है नहीं। तो ये 5 इसमें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक मेडिसिन के अनुसार जो 3 एलिमेंट्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शंस को, वह है वाता पित्ता और काफा। क्या इनके फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन किनको कहा जाता है, चरकों को कहा जाता है। इन्होंने द फादर ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन इस चरका, ठीक है ना। इन्होंने क्या करा, डिस्क्राइब करा 2000 वेजिटेबल्स को, ठीक है ना, वेजिटेबल ड्रग्स को, 2000 वेजिटेबल ड्रग्स को उन्होंने क्या करा, डिस्क्राइब करा, खोज करी और उनको 50 ग्रुप्स में 50 ग्रुप में इन्होंने उसको बांट दिया, ठीक है नहीं। आयुर्वेदा में हम किस किस चीज़ की नॉलेज लेते हैं, आयुर्वेदा में हम नॉलेज लेते हैं काया चिकित्सा की, इंटरनल मेडिसिन की, ठीक है, कौम भारतीय की यानी कि पेडियाट्रिक्स की, ठीक है, साइकोलॉजिकल मेडिसिन की, ऑर्डिनोलॉजी की, ठीक है नहीं, शालीय तंत्र वगैरह सर्जरी, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी आगाध तंत्र, रसायन तंत्र जेट्रिक्स, वजीकरण तंत्र यूजेनिक्स एंड इफिड्रिक्स। नेक्स्ट है फार्माकोपिया के बारे में जो है, इसमें फार्माकोपिया क्या है, द फार्माकोपिया ऑफ आयुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ मोर देन 8000 रेसिपीज मेड ऑफ नेचुरल ड्रग्स ड्राइव फ्रॉम हर्बल मिनरल एनिमल एंड मराइन सोर्सेज, ठीक है। यानी कि जो फार्माकोपिया है आयुर्वेदा का, ठीक है ना, उसमें क्या है 8000 से ज़्यादा रेसिपीज़ हैं जो कि बनी हुई हैं नेचुरल ड्रग्स की, ठीक है ना, जो हमें ऑब्टेन हुए हैं हर्बल मिनरल और एनिमल या मेराइन से सोर्सेज से, ठीक है नहीं। अब ये समझे आप फार्माकोपिया जो इसमें वर्ड है कि क्या है, आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई फार्माकोपिया क्या है ये, ठीक है नहीं। तो फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया का ऑफिशियल बुक है, ठीक है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ होता है, पूरी डिटेल लिखी होती है किसी भी ड्रग के बारे में, ठीक है, कि उस ड्रग को हमें कहाँ से ऑब्टेन करना है, कैसे उसमें से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालना है, उसका टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, महक कैसी है, ठीक है नहीं, सुगंध उसकी कैसी है, ठीक है, स्वाद उसका कैसा है, ठीक है, या उसका जो है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ठीक है नहीं, उसका क्या यूज़ है, ठीक है, क्या यूज़ है उसका, कहाँ हमें उसको यूज़ करना है, ठीक है नहीं, और थेरेपेटिक इफेक्ट उसका क्या है, ठीक है नहीं। तो ये सब उसमें लिखा हुआ होता है फार्माकोपिया में, आप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में 2nd या 3rd चैप्टर है गालिबन, ठीक है, फार्माकोपिया का, तो उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो देखिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है मेनली डेवलप बाय अरब्स, यानी कि अरब्स के द्वारा इनको जरिए डेवलप हुआ, ठीक है नहीं। जो ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन यूनानी मेडिसिन का वो 2 अरब फिजिशियन थे, एक थे रेजेस और एक थे अविसेना, ठीक है नहीं। ये इंडिया में भारत में जो इसकी पहचान हुई वो मुस्लिम्स के ज़रिए इसकी पहचान हुई, मुसलमानों के ज़रिए। यूनानी ने इंटरेक्ट करा इंटीमेटली आयुर्वेदिक सिस्टम को, ठीक है ना। यूनानी प्रैक्टिस इज़ मेनली कन्फर्म टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो यूनानी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि एक करेक्ट डाइट होती है, ठीक है, यानी कि जो हकीम होती हैं ना, हकीम, वो करेक्ट डाइट बहुत ज़्यादा परहेज़ कराती हैं, ठीक है, कि आपको अगर साबुदाना खाना है तो साबुदाना ही खाना है 10 दिन तक 15 दिन तक, ठीक है, या दलिया खाना है तो दलिया ही खाना है, मूंग की दाल खानी तो मूंग की दाल खानी, खिचड़ी खानी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परहेज़ कराते हैं हकीम, ठीक है। और इनमें एक करेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि पल्स को, नफ्स को पकड़ कर क्या होती है कि डिजीज़ का, बीमारी का पता लगा लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन मेनली इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में क्या होती है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ मेनली बेस्ड ऑन अंडापिडा तत्वम, ठीक है, इस पर यह बेस है, जिसका मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसमें 2 इंटरलिंक्ड हैं थ्रू 5 बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कि आयुर्वेदा में थे 5 प्रिंसिपल्स, जिसमें पंचभूतास क्या है वो, ठीक है नहीं। ये क्या है, अर्थ है, वाटर, जल, स्काई, फायर, एयर, ठीक है नहीं, तो ये सब हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 96 प्रिंसिपल डिस्क्राइब इन मेक्स ऑफ नेचुरल हर्बल ड्रग्स, ठीक है नहीं, इन एडिशन टू मेटल्स एंड मिनरल, यानी कि इसमें क्या है कि हर्बल ड्रग्स के साथ में कुछ मिनरल्स और कुछ मेटल्स भी इसमें मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। जिसमें जो मेन है वो एक है मरकुरी, सल्फ़र, ठीक है ना, और सॉल्ट, ये क्या है, ये कुछ मेन मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें नींबू, लेमन, ठीक है नहीं, नीम, लेमन और गार्लिक, ठीक है नहीं, इनका जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्लांट्स हैं।
इस सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो आपका जो लास्ट सिस्टम है, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या है, सिस्टम है मेडिसिन का जो कि वर्क करता है प्रिंसिपल पर क्योर लाइक क्योर, ठीक है। क्योर लाइक क्योर पर ये क्या करता है, यानी कि इलाज, ठीक है। जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हानीमन, ठीक है। नहीं, जो एक जर्मन फिजिशियन है, इन्होंने वर्ड दिया होम्योपैथी, वो सॉरी जो वर्ड है होम्योपैथी वो लिया गया है 2 ग्रीक वर्ड से, होम्यो जिसका मतलब होता है सिमिलर और पैथो जिसका मतलब होता है सफरिंग, ठीक है। नहीं, तो ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है आज। आपको उसके नोट्स चाहिए तो मैंने पहले ही बताया कि आप या तो कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पर MDS फार्मेसी पेज है, उस पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, ठीक है। और पढ़ें, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं। जाहिर सी बात है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने अभी अभी एडमिशन लिया होगा डिफार्मा फर्स्ट ईयर में, तो फार्मेसी एज ए कैरियर ऑप्शन बहुत गुड ऑप्शन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें लाइन्स हैं, ठीक है। दिल लगाकर पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नहीं, और कमेंट करें अगर कोई क्वेरी हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।